नवरात्रि का पर्व की शुरुआत अररिया में इस बार खास रहा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा संचालित संतुलन प्रकल्प ने भर हुंकार महिष मर्दिनी सी थीम पर महिला सशक्तिकरण का बुलंद संदेश दिया। शिवपुरी आश्रम प्रांगण में आयोजित इस उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर ज्योति भगत, पूजा आनंद, मौसमी सिन्हा, रचना प्रकाश और पूनम वर्णवाल मौजूद रहीं। साध्वी अमृता भारती जी ने बताया कि हर नारी के भीतर एक महिष मर्दिनी शक्ति विद्यमान है, बस आवश्यकता है आत्म जागृति और दृढ़ संकल्प की। कार्यक्रम में आइस ब्रेकर क्विज, विस्पर द विजडम, स्टोरी टाइम शीरोज और देवी दुर्गा के 9 रूपों की व्याख्या जैसे आकर्षक आयोजन हुए। कार्यक्रम में 700 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और अंत में मां दुर्गा की आरती के साथ उत्सव का समापन हुआ। संस्थान गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के द्वारा स्थापित एक संस्था है और गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से संतुलन हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। और आज ये कार्यक्रम भर हुंकार महिष मर्दिनी सी, ये उसी संतुलन कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें महिला के अंदर अथाह शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का जागरण आध्यात्म के द्वारा ही हो सकता है। एक सशक्त महिला जो कि एक समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वो जो उसकी भूमिका है, जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जागरण नहीं होगा तब तक वो समाज में कोई ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका वो नहीं निभा पाएंगी। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज जी का उद्देश्य है कि जो नारियां हैं अपनी वास्तविक शक्ति को जाने, अपने आत्मिक शक्ति को वो जागृत करें। और ये दिव्य ज्योति जागृति संस्था संतुलन कार्यक्रम के माध्यम से उसी आत्मिक जागृति के लिए ये संस्था कार्य कर रही है। जैसे जागृति, गार्गी, मैत्रेयी, संत तोरल या अनुसुईया, बहुत सारी ऐसी हमारी महिलाएं हैं आर्ष ग्रंथों में, जिसमें कि समाज के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उन्होंने आध्यात्म के बल पर ये जो भी कार्य किया, जो भी उन्होंने समाज के लिए किया, उन्होंने आध्यात्मिक बल पर किया और उन्होंने ये समाज को दिखाया कि जो नारियां हैं वो चाहे ज्ञान हो, चाहे किसी भी मामले में वो कम नहीं है, वो भी समाज के निर्माण में एक श्रेष्ठ भूमिका, उसमें नारी की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था हमारा यही था कि नारियां। इस कार्यक्रम के तहत कई बच्चों का प्रोग्राम भी करवाया गया था, इसका क्या? देखिए, समाज जो है कितनी बार संगीत के द्वारा वो समाज में वो बहुत कुछ उसे दिया जा सकता है, क्योंकि संगीत जो है सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, संगीत आत्मरंजन भी है। ये सिर्फ जो आपने रचनाएं इस मंच से आपने सुना, इन सभी रचनाओं के पीछे जो आध्यात्मिक रीजन है उसे बताया गया। मात्र ये मनोरंजन नहीं था, मात्र वो संगीत नहीं था। जो जानो तुम गीत है सो तो ब्रह्म विचार, वो ब्रह्म के विचार थे। और ये जीवन का जो लक्ष्य है उस ब्रह्म सत्ता को जानना है, उस आदि शक्ति को जानना है। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया कि या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, कि वो माँ ज्योति के रूप में हमारे अंदर में स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो माँ शक्ति के रूप में, चेतना के रूप में हमारे अंदर में स्थित है और उसे जाना जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे योगानंद परमहंस ने अपने शिष्यों को करवाया, जैसे माँ काली के अनन्य भक्त हुए हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने कि संत तोतापुरी जी महाराज के माध्यम से उन्होंने उस माँ काली का उन्होंने दर्शन किया। तब कहीं जाकर के उन्होंने विवेकानंद जैसे भक्त को खड़ा किया, जिन्होंने कि समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। आज वही कार्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी भी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। मैं गुरुदेव आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी अमृता भारती।